जीवन में कठिन से कठिन परिस्थिति में भी व्यक्ति को अपना धैर्य नहीं खोना चाहिए। एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में एक बुजुर्ग महिला रहती थी। उनका नाम राधा था। राधा बहुत ही दयालु और सहानुभूतिपूर्ण थी। वो बहुत गरीब थी, लेकिन उनकी गरीबी उनके स्नेह और दया को कभी कम नहीं कर सकी। राधा का एक ही बेटा था जिसका नाम रामू था। रामू किसी नगर में नौकरी करता था और अपनी माँ से बहुत प्यार करता था। रामू हर महीने अपनी माँ के पास आता था, उसे पैसे देता था और फिर वापस शहर चला जाता था। लेकिन एक महीने रामू नहीं आया, फिर दूसरे महीने भी वह नहीं आया। राधा को बहुत चिंता हुई। उसने सोचा कि उसके पास पैसे तो है, लेकिन उसके बेटे का ख्याल उसे चैन नहीं आने दे रहा था। वह रोज़ बेटे का इंतज़ार करती, लेकिन रामू नहीं आया। अंततः राधा ने फैसला किया कि वह शहर जाएगी और अपने बेटे का पता लगाएगी। राधा ने अपने सारे पैसे जमा किए और शहर के लिए निकल पड़ी। शहर में पहुंचकर उसने अपने बेटे को ढूंढना शुरू किया। दिनों बीत गए, लेकिन वह अपने बेटे का पता नहीं लगा सकी। उसके पास पैसे भी खत्म हो गए थे। राधा की चिंता बढ़ गई, लेकिन उसने हार नहीं मानी। एक दिन वह एक दुकान के सामने बैठी थी और रो रही थी। दुकानदार ने उसे देखा और उसके दुख का कारण पूछा। राधा ने अपनी कहानी सुनाई। दुकानदार ने उसे उसके बेटे के बारे में बताया। रामू ने एक हादसे में अपनी जान गंवाई थी। राधा यह सुनकर दौड़ गई। उसने अपने बेटे के नाम की मिट्टी अपने हाथों में चूमी। उसको आंखों में आंसू थे, लेकिन उसके मन में एक आशा थी। उसने अपने बेटे को खोने के दुख को स्वीकार किया और अपने गांव लौटने का फैसला किया। राधा की कहानी हमें यह सिखाती है कि जीवन में कठिनाइयाँ आएगी, लेकिन हमें कभी हार नहीं माननी चाहिए। उसकी कहानी हमें दया, सहानुभूति और प्यार की शक्ति के बारे में भी याद दिलाती है। बहुत समय पहले एक छोटे से शहर में एक गरीब लड़की रहती थी। उसका नाम छाया था और बहुत ही सुंदर और नेक दिल लड़की थी। वह अपने माता पिता के साथ एक खुली छप्पर वाले घर में रहती थी। उनके पास बहुत खाने के लिए नहीं था, लेकिन उनका प्यार बहुत था। छाया अपने माता पिता के साथ ही एक स्कूल में सफाई करने का काम करती थी। उसकी इच्छा थी कि वह पढ़े और लिखे और अपने माता पिता की सहायता करे, लेकिन उनकी गरीबी और समय की कमी ने उसे यह संभव नहीं होने दिया। तभी एक दिन स्कूल का एक अध्यापक ने छाया की अनदेखी मेहनत और इच्छा शक्ति को देखा। वह अध्यापक ने छाया से बात की और उसे पढ़ाई के लिए समय देने की सलाह दी। उसने छाया को निःशुल्क कक्षाओं की सुविधा प्रदान की। छाया ने इस अवसर को ग्रहण किया और उसने अपनी कठिनाइयों को पार करने का ठान लिया। महीनों बीत गए और छाया ने अपनी कठिनाइयों को पार करते हुए अच्छे अंक प्राप्त किए। उसकी मेहनत और समर्पण ने उसे अपनी कक्षा में सर्वश्रेष्ठ छात्रा के पुरस्कार दिलाया। लेकिन किस्मत ने उसे एक और झटका दिया। उसके पिता का निधन हो गया। उसने इस आघात को सहन किया और अपनी माँ का सहारा बनी। वह अब और अधिक कठिनाइयों का सामना कर रही थी, लेकिन वह फिर भी अपनी पढ़ाई जारी रखी। वर्षों बाद छाया की मेहनत रंग लाई। वह एक प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय के छात्रवृत्ति प्राप्त करने में सफल हुई। छाया ने अपनी माँ को गर्व महसूस कराया और अपने पिता के सपनों को साकार किया। छाया की कहानी हमें सिखाती है कि कठिनाइयाँ तभी होती है जब हम उनसे निपटने की क्षमता रखते हैं। वह हमें यह भी सिखाती है कि अपने सपनों को पूरा करने के लिए कभी भी नहीं देर होती। सारांश: यदि आप
यह कहानी पढ़ी है तो आपने देखा होगा कि हमारी इन कहानियों में छिपी विशेषताएं हमें हमारे जीवन के सच्चे अर्थ को समझने में सहायता करती है। यह कहानियाँ हमें यह सिखाती है कि जीवन की असली खुशी साझा करने में है और अपने चारों ओर व्याप्त प्रेम और स्नेह को समझने में। यह कहानी हमें यह याद दिलाती है कि हमें हमेशा साहसी होना चाहिए और हर स्थिति में प्रगति की दिशा में कदम बढ़ाना चाहिए। यह कहानी आपके जीवन को एक नई दिशा देने की क्षमता रखती है। इन कहानियों के माध्यम से हम अनुभव करते हैं कि कैसे जीवन की कठिनाइयों को सामना करने का साहस और दृढ़ संकल्प हमें एक बेहतर व्यक्ति बनाने में मदद करती है। दोस्तों, आशा करती हूँ आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर करें। कहानी सुनने के लिए धन्यवाद।